नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता बोले। मैं हूं प्रवीण तिवारी। सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन दिया जाए या फिर प्राइवेट सेक्टर्स की भी भूमिका होनी चाहिए दलितों और पिछड़ों के विकास में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरिंदम चौधरी, जो कि जाने माने मैनेजमेंट गुरु हैं, और अरिंदम इस पर बात करेंगे। साथ ही तमाम जनता मौजूद है जो अपने विचार रखेगी अरिंदम के सामने। अरिंदम, आप मानते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं? हम नहीं मानते कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन जो ये मुद्दा है, इसके बारे में शायद हम आज करीब 50-60 साल बहुत लेट बात कर रहे हैं। यही बात अगर हम लोग 50 साल पहले करते तो रिजर्वेशन का जो माने हैं, जो ज़रूरत है, वो एक दूसरे तरह का था। आज द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, जिस तरह से अब हमें कम्पीट करना पड़ रहा है दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के साथ, और जिस तरह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में आगे जा रहे हैं, इसमें अगर अचानक प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आ जाए तो सब कुछ एकदम ये अरिंदम, ये सोच क्यों कि रिजर्वेशन से जो लोग आएंगे वो कमजोर होंगे या उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी? ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोला। यही शायद हमें जब ये एजुकेशन में रिजर्वेशन की बातें हो रही थी, तब भी एक इसी तरह की भावना आती है कि रिजर्वेशन हो तो कमजोर होगा। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में हर जगह पे जब भी कोई देश, स्पेशली जैसे 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, इंडिपेंडेंस के पहले हमारे देश में हर तरह के एक्सप्लॉयटेशंस होते थे, और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में एक रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, जो एक शर्म। उससे उबरने की कोशिश में अगर इस तरह की पहल की जाती है, रिजर्वेशन दिया, उसी से उबरने की कोशिश बता रहे हैं। हाँ, यही हम बताना चाहते हैं कि ये एक शर्मनाक चीज थी, और इससे उभरने के लिए रिजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। दुनिया में हर जगह पे जहाँ पे भी कमजोर लोग दिखे हैं, वहाँ पे हम लोग रिजर्वेशन करके उनको आगे लाते हैं। मेरा मानना है कि टैलेंट इज इक्वल टू नेचर प्लस नर्चर। पूरे भारत के सभी लोगों का नेचर यानी उनकी जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम है, तो जो उनके टैलेंट में जो फर्क आता है वो उनकी नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट जिससे वो एक्सपोज होते हैं उसकी। जैसे अगर आपकी खुद की बात करें, उनको समझ में आ गया पहली लाइन से आपका अगला सवाल। ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं कि 50 साल बहुत लेट हो गया, जैसे सबसे पहले बात आपने ये कही कि 50 साल बहुत लेट हो गया, ये 50 साल पहले बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इन 50 सालों में प्राइवेट सेक्टर्स ने, जो करोड़पति हैं, जो इस देश में अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, उन लोगों ने अगर इस वीकर सेक्शन पर ध्यान दिया होता तो शायद ये बात की नौबत नहीं आई है। इसी बात का नतीजा है। कर रहे हैं, लेकिन इनकी भूमिका एक बड़ा सवाल है कि इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, इस तरह से प्राइवेट सेक्टर और सोशल सेक्टर में एक डिफरेंस है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई इंसान प्रॉफिट बना रहा है, अगर प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करने देना चाहिए, और जो सोशल सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें हर तरह की प्राइवेट सेक्टर का कोई दायित्व नहीं बनता इन लोगों के अपलिफ्टमेंट में। जरूर दायित्व बनता है, और ये दायित्व जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को बैक करना पड़ेगा। आप अगर एजुकेशन देंगे सबको, आप अगर सबको एक ही लेवल पे, और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हर इंसान का, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में हर इंसान को अगर सेम बेसिक एनवायरनमेंट दिया जाए तो वो ऑलमोस्ट इक्वली कॉम्पिटेंट तैयार होंगे। और ये एनवायरनमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकती है, ये एनवायरनमेंट गवर्नमेंट सेक्टर को देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट को हम लोग वोट में इसीलिए क्यों वोट में लाते हैं, ताकि वो लोग देश के लिए कुछ करे, और ये हमें लास्ट 50 साल, और अगर 50 साल नहीं किया तो अगले 12 साल में करना पड़ेगा, कि जितने पिछड़े लोग हैं हमारे देश में, वो, एंड दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या रिजर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कि जिनके पास पैसा नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं मिलता है, अच्छा, उनको हमें एक सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। लाने के बाद तो ये कंपटीशन है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आज से 12 साल बाद मैं ये कहूंगा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे अच्छा है उसे एक नौकरी मिलना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात ये भी होती है कि रिजर्वेशन हो, लेकिन उसका तरीका जो है वो शायद अलग हो, इस पर बात लेकिन जनता के बहुत सारे सवाल हैं जी। प्राइवेट में तो रिजर्वेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास इसने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट कभी भी आपके पास ये कोई लड़का है आपका ठीक तरह से नहीं आ पा रहा है, उस टाइम तक स्टाइफंड देकर उसको तो कम से कम जॉब दिया जाए। जॉब देने के बाद आपका कंपनी का तक लायक होने तक उसके स्टाइफंड से कुछ देने के बाद नहीं हो रहा है उसको तो निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं,
बट कुछ एक आदमी अगर बना आपने लेगा। रिजर्वेशन बोल के जो योग्य, ऐसा नहीं है कि जो रिजर्वेशन से आ रहा वो योग्य नहीं है, इसमें कई योग्य लोगों को भी आपने पीस दिया। अगर एक जनरल कमेंट दे देते कि नहीं प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं होना, इसमें कई सारा टैलेंट जो है जो अपलिफ्ट हो सकता था वो भी मर गया। नहीं, ये बात सही नहीं है। सही बात ये है कि द मोमेंट आप इंसान को एजुकेशन देंगे, सेम आपका जो नर्चरिंग का कंसेप्ट है, आप सबको एक तरह से नर्चर करेंगे, तो जो 27% लोग जिनको रिजर्वेशन चाहिए, सही में चाहिए, वो लोग अपने आप अपना सीट रिजर्व कर लेंगे अपने टैलेंट के बेसिस पे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन होना चाहिए ये मैं नहीं मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को जो बैकवर्ड लोग हैं इकोनॉमिकली या कल्चरली, जिस तरह से हमारा देश का पास्ट हिस्ट्री है उसके हिसाब से, उनको आगे लाने के लिए उनको बेसिक प्राइमरी अरिंदम, ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई कि सरकार को ये करना चाहिए। वो अब सरकार जब वो कर रही है अपने तरीके से, तो आपको मुझे लगता है तरीके से इत्तेफाक नहीं, आप तरीके को वो करने की कोशिश यही करिए। सरकार का कहना है कि हम इन्हें अपलिफ्ट कर रहे हैं, वही चीज आप कह रहे हैं कि सरकार को ये करना है। ये तो तरीका ही गलत हुआ ना। अपलिफ्ट देखिए ना, आपने 22% सीट SC ST के लिए इतने साल रिजर्व करके रखा, क्या फायदा हुआ? रिसर्च पे आज अगर आप देखेंगे तो 95% ये जो सीट्स थे ये SC ST के क्रीमी लेयर वालों ने लिया, और बाकी जो सीट्स थे जो बिकॉज क्रीमी लेयर तो बहुत कम था SC ST में, सब खाली पड़े हुए हैं। IITs में जाए, जहां पे भी जाइए रिजर्वेशन वो खाली पड़े हुए हैं। तो रिजर्वेशन हैज नॉट प्रूव, और रिजर्वेशन कहीं पे प्रूव कर भी नहीं सकता। इसका एक ही सिर्फ तरीका है, वो है बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी सबको इक्वल मिलना पड़ेगा। जी अरिंदम, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, आपने जैसे कहा कि रिजर्वेशन से कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है हार्वर्ड के बारे में आपको जानकारी होगी, वहां भी रिजर्वेशन होता है। साथ ही एम्स में जो है उसमें भी कई अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के रिजर्वेशन है। इसके बावजूद अच्छे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, अच्छे लोग निकल रहे हैं। और बात हमने शुरू की थी कि प्राइवेट सेक्टर्स की भूमिका क्या होनी चाहिए। इन तमाम गंभीर मुद्दों पर हम लौटेंगे, लेकिन अभी लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। देखते रहिए जनता बोले।